नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही एशियंट बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस बुक का नाम है नाट्य शास्त्र और इसे एट्रीब्यूट किया जाता है भरतमुनि, मतलब माना जाता है कि इसे भरतमुनि ने लिखा है। और इस चैप्टर की अगर मैं इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इस बुक में टोटल 36 चैप्टर्स हैं और इसके टोटल 6000 श्लोक्स हैं। 6000 श्लोक्स यानी कि 6000 पोइटिकल वर्सेस हैं इस बुक में। और ये बहुत ही पुरानी बुक है और बहुत ही जरूरी बुक है। इस बुक में डिस्कस किया गया है परफॉर्मिंग आर्ट्स को। माना जाता है कि इस बुक में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी इस बुक में डांस के ऊपर फोकस किया गया है, ड्रामा को किस तरीके से लिखना है, प्ले को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, कौन सी कॉस्ट्यूम पहननी है प्ले में, बेटर कॉस्ट्यूम क्या रहेगी, इसके अलावा म्यूजिक कैसा रहना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज किए जाने हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिजाइन किस तरीके से रखने हैं, किस पर्टिकुलर ड्रेस को पहनना है पर्टिकुलर प्ले के लिए। तो ये सारी चीजें इसी बुक में डिस्कस की गई हैं। लेकिन मेनली इस बुक का फोकस रहा है रस थ्योरी पे। जी हाँ दोस्तों, जो एस्थेटिक प्लेजर है, रस थ्योरी पे ज्यादा फोकस है इस बुक का। और इसके अलावा भावर्स पे ज्यादा फोकस है, जिनको चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में डिस्कस किया गया है। टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बुक के 36 चैप्टर हैं। इसके अलावा कुछ और पब्लिकेशन अवेलेबल हैं जिनमें 38 टू 39 चैप्टर्स भी बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जो ओरिजिनल टेक्स्ट तो खैर इस बुक का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी पब्लिकेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो भी पब्लिशर ने पब्लिश किया है, उसके अलावा ज्यादातर जो पब्लिकेशन है उसमें 36 चैप्टर ही अवेलेबल है। हालांकि कुछ पब्लिशर, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनमें 38 टू 39 चैप्टर्स भी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमारा मानना भी है कि हमें जो लिटरेचर से हूबहू है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर ने करवाया है। हम जब भी लिटरेचर की बात होती है हम वेस्टर्न की ओर देखते हैं। लेकिन हम अगर अपने लिटरेचर की ओर देखें तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी संस्कृत, उसी ने सभी लिटरेचर को जो जन्म दिया, सभी लिटरेचर को जो रास्ते हैं वो उसी ने दिखाए हैं। इंडियन लिटरेचर नहीं दिखाया है। और ये लिटरेचर इतना पुराना है कि इसको माना जाता है कि इस बुक को लिखा गया था लगभग 500 BCE टू 500 CE, और समटाइम्स इट्स रिटन डेट वेरीज फ्रॉम 200 BCE टू 200 CE। तो क्लैरिफाई नहीं है कि इसको कब लिखा गया था, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि ये बहुत ही पुराना टेक्स्ट था। मतलब क्रिश्चियन के आने से पहले से भी ये टेक्स्ट अवेलेबल था। और ऐसा एट्रीब्यूशन दिया जाता है इसको कि इसे भरतमुनि ने लिखा है, लेकिन ये भी क्लैरिफाई नहीं है कि इसे भरतमुनि ने लिखा है या नहीं है। और ये भी क्लैरिफाई नहीं है कि भरतमुनि कोई एक अकेला इंसान था या फिर इनकी कोई लामास की तरह सीरीज थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेक्स्ट कितना पुराना है। और हम जब भी हम ड्रामा की ओर देखते हैं या प्ले की ओर देखते हैं, नॉवल की ओर, जो भी जितनी भी हमारी आर्ट्स है उनकी ओर देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र की ओर हमारा ध्यान जरूर जाता है। इसको परफॉर्मिंग आर्ट्स से, जैसे कि मैंने बोला, कि माना जाता है कि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में है, नाटक के बारे में ही है। लेकिन नाटक नहीं, नाटक के अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं जो इसमें डिस्कस की गई हैं। मेनली हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में रस थ्योरी पे और भावस पे, जिसको हम आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस, लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों, एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जब भी थ्योरीज पे कोई वीडियोस बनाता हूं तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। थ्योरी, मेरा मानना है कि कोई भी थ्योरी है वो इस लिटरेचर का हमारे का सबसे टफ पार्ट है, ऐसा मेरा मानना है। आपके लिए शायद वो आसान हो, लेकिन मेरे लिए थ्योरीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लिटरेचर। तो जब भी मैं थ्योरी पे कोई वीडियो बनाता हूं तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र का तो जो 6 चैप्टर है, रस अध्याय, उसको डिस्कस करते हैं। नाउ द 6th चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र इज रस अध्याय। द वेरी कोर ऑफ द संस्कृत नाट्य थ्योरी इज द क्रिएशन ऑफ रस। ठीक है, तो जो मेन कोर है, जो मेन थ्योरी है नाट्य शास्त्र की, वो है रस। रस को क्रिएट किया है उसने। Every dramatic presentation was aimed at evoking in the mind of the audience a particular kind of रस। ठीक है, जो भी ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है स्टेज पे, उसका एक ही एम होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि ऑडियंस के माइंड में कहीं ना कहीं इवोक करना उस चीज़ को, किस चीज़ को, रस को मतलब मज़े को, है ना, एस्थेटिक रेलिश को। ठीक है दोस्तों, Bharat refers to bhavs, the imitation of emotions that the actors perform, and the rasas, emotional response that inspires the audience।
जो भरत है वो भाव को रेफर करते हैं कि भाव वो होते हैं जिसको कि एक्टर जो इमोशन एक्टर परफॉर्म करते हैं ना स्टेज पे, उसे हम भाव कहते हैं। और रस वो होता है जो इमोशनल रिस्पॉन्स निकल के आता है ऑडियंस के अंदर, है ना। मतलब ऑडियंस किसी चीज़ को देख के रोए, हंसे, एक्टर की परफॉर्मेंस देख के जो भी इमोशनल रिस्पॉन्स हो ऑडियंस का, उसे हम रस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें इस थ्योरी की, तो द रस एक्सपीरियंस विल एंटरटेन एंड एनलाइटन द स्पेक्टेटर्स हु बिकम द रसिका। द वर्ड रस इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट रस मीनिंग सैप एंड जस्ट टेस्ट द फ्लेवर ऑफ इट। ठीक है, द एस्थेटिक रेलिश रस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्मिनेटिक दैट इज विभाव, कंसिक्वेंस दैट इज अनुभव, एंड ट्रांजिटरी स्टेट्स मीन्स व्यभिचारी भाव। ही एक्सप्लेन्स रस एज द इसेंस ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं सम अप करूँ तो फिर जो रस एक्सपीरियंस है वो एंटरटेन और एनलाइटन करता है स्पेक्टेटर्स को, जो ऑडियंस है जो उसको देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद रसिका बन जाते हैं। ठीक है, रस ही की कोई चीज़ बन जाते हैं। उसके बाद रस की जो रूट वर्ड है वो है रसा, मीनिंग मीन्स सैप, मतलब घटकना उसको, और उसका फ्लेवर का टेस्ट करना उसके, है ना, फ्लेवर का टेस्ट करना, मजा लेना उस चीज़ का। ठीक है, नाउ जो एस्थेटिक रेलिश है, ठीक है, जो एस्थेटिक रेलिश है मीन्स रस है जो, उससे प्रोड्यूस किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्मिनेटिक मीन्स विभाव के कॉम्बिनेशन से, कॉन्सिक्वेंट से, एंड देन ट्रांजिटरी स्टेट से मीन्स व्यभिचारी भाव, कॉन्सिक्वेंट मीन्स अनुभव। ठीक है, नाउ भरत एक्सप्लेन्स रस एज द इसेंस ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, मतलब रस में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे भरत क्लासिफाइज द रस अंडर 8 कैटेगरीज एंड गिव्स द कॉरेस्पॉन्डिंग भाव विच गिव्स राइज टू रस। ठीक है, अब भरत ने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसको, रस को, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके जो साथ वाले भाव हैं जो रस को राइस देते हैं, कहीं ना कहीं बेहतर बनाते हैं रस को, उनको भी उसने बताया है। ठीक है, दीज आर नोन एज स्थायी भाव प्रोवाइडिंग स्टेबल इमोशंस। ठीक है, इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है, और स्थायी भाव आपको पता है स्टेबल इमोशंस प्रोवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं स्थायी भाव, आगे चेक करते हैं। वो हैं रति मीन्स लव, हास्य मीन्स मिर्थ, शोक मीन्स ग्रीफ, क्रोध मीन्स एंगर, उत्साह मीन्स हीरोइज्म, भय मीन्स फियर, जिज्ञासा मीन्स डिस्गस्ट, एंड विस्मय मीन्स वंडर। और ये 8 स्थायी भाव हैं। ठीक है, ये 8 स्थायी भाव हैं जो कि हेल्प करते हैं रस को बेहतर बनाने में। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों आगे आपका आ जाएगा जो भाव हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग 8 रस हैं वो हैं श्रृंगार मीन्स एमोरस, हास्य मीन्स ह्यूमरस, उसके बाद करुणा मीन्स पैथेटिक, क्रोध मीन्स फ्यूरियस, वीर मीन्स वेलरस, भयानक मीन्स हॉरिफिक, अद्भुत मीन्स वंडर्स, एंड देन विभत्सा मीन्स रिपुग्रेंस। ये 8 रसेस हैं हमारे। ठीक है, और इनकी आगे आपको क्वालिटी भी बताई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला रस जो है दोस्तों हमारा वो है श्रृंगार रस। ये फर्स्ट है और मोस्ट प्रोमिनेंट है। और उसके बाद इसका स्टेबल और डोमिनेंट साइकोलॉजिकल स्टेट है वो है लव मीन्स रति। ठीक है, स्थायी भाव जो है इसका वो है लव, रति। ठीक है, और ये दोनों चीज़ों में पाया जाता है, मतलब यूनियन ऑफ द लवर्स में भी पाया जाता है और सेपरेशन ऑफ द लवर्स में भी पाया जाता है। जब यूनियन ऑफ द लवर्स में से पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं संभोग श्रृंगार, और जब सेपरेशन ऑफ द लवर्स में से पाया जाता है तो उसे बोलते हैं विप्रलंभा श्रृंगार। ठीक है, उसके बाद इसका जो इंटरनल डिटर्मिनेंट है उसे हम वो है हीरो एंड हीरोइन, और इसके जो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट है वो है मून, म्यूजिक, गैलरी एक्सेट्रा। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंस हैं स्वीट स्पीचेस, स्माइल्स, एक्सचेंज ऑफ लविंग ग्लेंसेस एक्सेट्रा। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट में नहीं आता है फियर, लेजीनेस और क्रुएलिटी। ये चीज़ें इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट्स में नहीं पाई जाती हैं। और इसकी जो वॉलेंट्री ट्रांजिटरी स्टेट्स है उसमें आता है पर्सपायरेशन, चेंज इन द वॉइस, मतलब वॉइस में कोई बदलाव आना, कलर ऑफ द फेस, मतलब जब हम लवर को देख के फेस का कलर चेंज हो जाता है ना, तो ये ट्रांजिटरी स्टेट्स जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद इन सेपरेशन इन श्रृंगार रस इज रिप्रेजेंटेड बाय कंसिक्वेंस लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। मतलब जब सेपरेशन होती है श्रृंगार रस में, जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं तो उस चीज़ को कैसे हम शो करते हैं, वो होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, मतलब किसी चीज़ में भी हमारा इंटरेस्ट नहीं होता जब हम अपने लव्ड वन से सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद जेलसी, उसके बाद एंग्जाइटी, ये कुछ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेपरेशन में, जो श्रृंगार रस का जो सेपरेशन में जब उसको यूज़ किया जाता है तब वो दिखाई देती हैं। अगर इसकी मैं बेस्ट एग्जाम्पल की बात करूँ दोस्तों तो वो है अविजन
शकुंतलम, जिसे कालिदास ने लिखा था। आपको पता है ना अभिजन शकुंतलम में क्या होता है, उनका पहले लवर्स का सेपरेशन हो जाती है, पहले मिलते हैं वो, फिर सेपरेशन हो जाती है, फिर लास्ट में जाके मिलते हैं। आपको पता है जब सेपरेशन होती है तो वो दोनों, शकुंतला बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, ठीक है, और जो उसका राजा होता है उसको तो कुछ पता याद ही नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट एग्जाम्पल है कालिदास की श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो अभिजन शकुंतलम में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका अगला रस चेक करते हैं। जो अगला रस है श्रृंगार रस के अगला रस है दोस्तों, वो है हमारा हास्य रस। हास्य रस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भाव्स होते हैं वो होते हैं इमोशंस, और जो विभाव्स होते हैं वो होते हैं डिटर्मिनेंट्स। जो रस होते हैं उसको हम एस्थेटिक प्लेजर बोलते हैं, एस्थेटिक रेलिश बोलते हैं, और जो अनुभव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंसिक्वेंट्स, और जो व्यभिचारी भाव होते हैं उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट्स। ठीक है, अब हास्य रस की बात कर लेते हैं। हास्य रस या फिर कॉमिक रस जो होता है उसका जो डोमिनेंट स्टेट है वो है लाफ्टर। ठीक है, लाफ्टर के साथ कंपेयर किया जाता है इसको, और इसकी जो डिटर्मिनेंट्स हैं, मीन्स जो विभाव हैं वो हैं क्लमसी ड्रेस, मतलब गंदी भद्दी ड्रेस, अजीब सी ड्रेस, उसके बाद ग्रीड है, यूज़ ऑफ इररेलेवेंट वर्ड्स है, ठीक है, उसके बाद मेंशनिंग ऑफ डिफरेंट फॉल्ट्स है, फॉल्ट होते हैं ना करेक्टर्स में, जो हास्य रस लाफ्टर होता है तो फॉल्ट होते हैं, और इसी तरह की सिमिलर चीज़ें पाई जाती हैं हास्य रस में। ठीक है, इसे स्टेज पे रिप्रेजेंट किया जाता है कौन कौन से कंसिक्वेंट्स के द्वारा, लाइक मूवमेंट ऑफ लिप्स, उसके बाद द नॉइज एंड चीक, ओपनिंग ऑफ द वाइड और वाइड फेस और चेंज इन कलर ऑफ फेस, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स इन इट आर लेथर्जी। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं वो होती हैं लेथर्जी, मतलब ढीलापन, स्लीप, ड्रीमिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कॉमेडी में दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसका जो सेंटीमेंट है वो दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ सेंटर्ड और एक होता है सेंटर्ड इन अदर। ठीक है, जब इंसान कोई हास्य, जब कोई आप चुटकुला सुनाते हैं अगर अपनी ही बेइज्जती करें तो उसके हम बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड। जब आप दूसरों को मजाक बना के किसी को लाफ्टर पैदा करते हैं, हास्य पैदा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमिक इन अदर, है ना, कॉमिक सेंटिमेंट्स इन अदर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, और भरत कहते हैं कि जो हास्य रस है वो बैकबोन है सभी तरह की कॉमेडीज़ की, जितनी भी तरह की कॉमेडीज़ है हास्य रस उसकी बैकबोन है, वो तो क्लियर ही है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है करुणा रस। दोस्तों जो करुणा रस है इसका जो पैथेटिक सेंटिमेंटल है, डोमिनेंट जो इमोशन है वो है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख है ना, और इसे किस तरीके की, किस वजह से इसके जो विभाव हैं वो कोस किए जाते हैं, वो है पेन, सफरिंग, सेपरेशन फ्रॉम डियर वंस, लॉस ऑफ हेल्थ, डेथ, कैप्टिविटी, डेंजरस एक्सीडेंट्स और एनी अदर मिसफॉर्च्यून। किसी भी तरह के मिसफॉर्च्यून हो तो विभाव जो है ये सारे विभाव करुणा रस जो है उस तरीके से शो किया जाता है स्टेज पे। ठीक है, इसके अलावा इसके जो अनुभव हैं वो कौन कौन से हैं, इसके अनुभव हैं शेडिंग ऑफ टीयर्स, ड्राइनेस ऑफ माउथ, चेंज ऑफ कलर, लॉस ऑफ मेमोरी, ये कुछ इसके अनुभव हैं। अगर इसके व्याभिचारी भाव की बात करें तो वो कनेक्ट हैं इसके इनडेफरेंस के साथ, इलनेस के साथ, फेडिंग, सैडनेस, डेथ, चेंज ऑफ कलर, लॉस ऑफ वॉइस, तो ये कुछ इसके व्याभिचारी भाव हैं। Now the pathetic sentiment of Karuna Ras is the backbone of most serious literature, especially tragic drama. ठीक है, एग्जाम्पल राइडर्स टू द सी। जो पैथेटिक सेंटिमेंट्स हैं और जो करुणा रस है वो बैकबोन है जितने भी सीरियस तरह के ड्रामा है, जितने भी सीरियस तरह का लिटरेचर है उसमें करुणा रस तो होगा ही होगा। ठीक है, और इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है राइडर्स टू द सी। ठीक है, राइडर्स टू द सी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों, भयानक रस। ठीक है, भयानक रस से पहले एक और रस हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा वेलर वीर रस, उससे हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम भयानक रस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ द टेरिबल सेंटिमेंट हैज इट्स बेसिस इन द डोमिनेंट साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ फियर। तो इसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, डोमिनेंट साइकोलॉजिकल स्टेट है वो है फियर, भयानक, मतलब भयानक नाम से पता चल रहा है डर, डर वाली चीज़ है कोई, है ना। नाउ दिस इज क्रिएटेड बाय भाव लाइक क्राई ऑफ आउल्स। और डर किस चीज़ से पैदा होता है, जब कोई उल्लू उड़ाता है, क्राई ऑफ आउल्स, नॉइज साइट ऑफ गोस्ट, now staying in empty houses, discussion of about some supernatural things। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हमें डर पैदा होता है ना, डर मिलता है, डर पैदा होता है इन चीज़ों से। नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन स्टेज बाय अनुभव लाइक, ये स्टेज पे रिप्रेजेंट किया जाता है किन किन तरह के अनुभव से, जैसे ट्रेम्बलिंग ऑफ द हैंड्स, हाथों का कांपना और पैरों का कांपना, कलर का चेंज होना, आवाज़ ना निकलना, है ना, वो लॉस ऑफ वॉइस। नाउ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स, इसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखो इसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो है स्वेटिंग, लॉस ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ कलर, फियर, रेस्टलेसनेस, इनएक्टिविटी। तो ये कुछ इसकी साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं। ठीक है,
नाउ जो आर्टिफिशियल जब हम इसको स्टेज पे शो करते हैं ना दोस्तों, तो किस तरीके से शो करना है, तो इसकी जो शो करने की है वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसको शो करने के लिए। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैं आपको दे देता हूँ, वो है हैमलेट। दोस्तों जो हैमलेट है उसकी जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में आपको पता चलता है कि जो गोस्ट दिखाई देता है हैमलेट के फादर का, जो हैमलेट के फादर थे, जो किंग हैमलेट थे, जो उनका गोस्ट दिखाई देता है जो दरबारी होते हैं उनके। तो दरबारी डरा भागा हुआ आता है उसके पास, उसके दोस्त के पास, हैमलेट के पास, और उसके बताता है कि उन्होंने भूत देखा है ना। तो कहीं ना कहीं वो भयानक रस को शो करता है, और ये बेस्ट एग्जांपल है हैमलेट की, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो वो कहीं ना कहीं वो ओपनिंग सीन जो है हैमलेट का, वो कहीं ना कहीं भयानक रस की बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला इसका जो रस है उसे चेक करते हैं, वो कौन सा रस है। तो दोस्तों अगला रस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगला रस है आपका वीर रस, वेल रस, जिससे शो किया जाता है। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, इसमें कहीं ना कहीं हीरोइज्म है, और वो किससे पैदा होती है, स्टेट ऑफ एनर्जी से, और उत्साह जो है इसका वो है स्थायी भाव। ठीक है, जो रस है वो मैनिफेस्टेड किया जाता है वेलर के साथ, हीरोइज्म के साथ, मास्टरी के साथ, प्राइड के साथ, स्टेडफास्टनेस के साथ। ठीक है, और ये रस ड्रॉ करता है फर्मनेस के ऊपर एंड स्टेडीनेस ऑफ द माइंड। इसका जो कलर है वो पेल रेड है, और इसे एट्रीब्यूट किया जाता है लॉर्ड इंद्र के साथ। ठीक है, वीर रस को एम्बॉडी किया जाता है एक एनर्जेटिक, डिटरमिन्ड और अनरिलेटिंग नेचर के साथ, जिसमें सरप्राइज या कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, इसे शो किया जाता है चैलेंजिंग वर्ड्स और ऐसे चैलेंजिंग कामों के साथ, जैसे कि करेज, कोई हिम्मत वाला काम हो, बोल्डनेस हो, ब्रेवरी हो, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना हो, वहाँ पे वीर रस शो किया जाता है। ठीक है, और इसे स्टेज पे शो किया जाता है ओपनिंग ऑफ द वाइड आइज एंड देन एक्सपेंडिंग ऑफ द नोज। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है फिजिकल उत्साह भी होता है इसमें, एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर भी शो की जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा वीर रस होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूरियस रस की, मीन्स क्रोध रस की। ठीक है, इसका जो मेन साइकोलॉजिकल स्टेट है वो एंगर है, गुस्सा है। ठीक है, और इट इज कोज्ड बाय बिहेव लाइक एंगर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब्यूज के द्वारा शो किया जाता है, कोज होता है ये इंसल्ट, थ्रेटनिंग, जेलसी, रिवेंजफुलनेस। तो इस तरीके से ये जो कुछ विभाव हैं इसके वो होते हैं, इसको विभाव, इन कुछ विभाव के द्वारा इसको शो किया जाता है। ठीक है, और इसके जो अनुभव हैं वो होते हैं बाइटिंग, ब्रेकिंग, थ्रेटनिंग, फाइटिंग, एंड देन इसके बाद इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं वो हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिटर्मिनेंट ऑफ एनर्जी, उसके बाद द रेस्टलेसनेस, परस्पिरेशन, ट्रेम्बलिंग, शॉकिंग वॉइस। तो ये कुछ इसके साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है दोस्तों किंग लियर, जिसे कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। किंग लियर में आपको पता है ना, जब उसकी बेटी उसको उसकी फ्लैटरी करने से मना कर देती है, बड़ी बेटी, तो वो उसको निकाल देता है गुस्से में आकर। तो इसके अलावा भी गुस्से की बहुत सारी और एग्जाम्पल है, क्रोध की और बहुत सारी एग्जाम्पल है किंग लियर में। अगर आपने किंग लियर पढ़ा होगा तो आपको उसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है दोस्तों, अगला रस अब चेक करते हैं हम। अगला रस है हमारा विभत्सा रस। जो विभत्सा रस है उसका जो मेन डोमिनेंट साइकोलॉजिकल स्टेट है वो है डिसगस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इसे कैसे क्रिएट किया जाता है, इसमें कौन कौन से विभाव पाए जाते हैं, वो होते हैं इसके दोस्तों हेयरिंग ऑफ अनप्लेजेंट, ऑफेंसिव, इम्प्योर एंड हार्मफुल थिंग्स, और सीइंग देम और डिस्कसिंग देम। बुरी चीज़ों को देखना, सुनना, उनके बारे में डिस्कस करना, ये उसके कुछ विभाव होते हैं। ठीक है, ये बहुत तरीक़ों से इसे पाया जाता है, जैसे कि डिस्गस्टिंग साइट्स देखने से ऐसे पाया जाता है, निकलता है ये स्मेल, डिस्गस्टिंग स्मेल, टेस्ट, टच और साउंड, ऐसे कुछ चीज़ों से ये पैदा होता है। नाउ ऑल ऑफ विच कोजेज अनइजीनेस, जो भी चीज़ अनइजीनेस कोज करती है उससे विभत्सा रस पाया जाता है। ठीक है, इसे स्टेज पे कैसे शो किया जाता है, इसे स्टेज पे शो किया जाता है अनुभव लाइक स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ ऑल द लिम्स, सभी बॉडी के मूवमेंट, जो जितने भी बॉडी की हड्डियां हैं वो बंद कर जाएं काम करना, वोमिटिंग से, शेकिंग ऑफ द लिम्स, हड्डियां कंपकपाएं, जब इंसान कंपकपाए तो। नाउ एनीथिंग दैट एक्सप्रेसेस डिसगस्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो भी चीज़ें डिसगस्ट पैदा करे उससे इसको शो किया जाता है। और इसके अगर कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स की बात करें वो शो किए जाते हैं दैट इज एजिटेशन, फेंटिंग, सिकनेस के द्वारा या फिर डेथ के द्वारा। ठीक है, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्रेव डिगिंग सीन ऑफ हैमलेट। हैमलेट में जो ग्रेव डिगिंग सीन है जहाँ पे वो लाइफ की फिलोसफी के बारे में बताता है, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ऑब्वियसली, और वो है वो इसकी इस जो रस है उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो दोस्तों। उसके बाद हमारा जो आखिरी रस है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस मीन्स मार्बलस सेंटीमेंट। ठीक है, इसका जो डोमिनेंट साइकोलॉजिकल स्टेट है या फिर स्थायी भाव है वो है एस्टोनिशमेंट, मतलब हैरानी। इसे क्रिएट किया जाता है विभाव लाइक
साइट ऑफ हेवनली बॉडीज, अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद एंट्रेंस इनटू सुपीरियर टेम्पल, तो इस चीज़ों से इसे शो किया जाता है, ठीक है। नाउ द मार्वलस और अद्भुत रस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज बाय, इसे स्टेज पे कैसे शो किया जाता है, किन किन से अनुभव, किन कौन से अनुभव के द्वारा इसे शो किया जाता है, जैसे कि वाइड ओपनिंग ऑफ द आइज, फीलिंग ऑफ हॉरर्स, टीयर्स ऑफ जॉय, क्राइंग एंडलेसली, कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट, और इसके बाद इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं वो हैं बीपिंग, रोना, पर्सपिरेशन, फीलिंग ऑफ हॉरर, एजिटेशन। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो उस सीन है, वो वाला सीन है जहाँ पे उसका जो मेन करेक्टर तो नहीं, खैर हैमलेट की जो मदर थी गर्ट्रूड, जब उसको अपने पति का गोश्त नहीं दिखाई देता है और वो हैरान होती है कि हैमलेट जो उसका बेटा है उसको क्या दिखा हो गया है, मतलब क्या बातें कर रहा है वो, है ना। तो कहीं ना कहीं उससे इस शो को जो अद्भुत जो सीन है वो हैमलेट में भी रस वो पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब भाव के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था दोस्तों, भाव थोड़ा और बता देता हूँ। भाव को संस्कृत वर्ड भूवंती से लिया गया है, और भाव एक मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट है जिससे कि चीज़ें एग्जिस्टेंस में आती हैं, ठीक है। अब भरत ने भाव को 3 तरह से बांटा है, एक स्थायी भाव जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसके बाद आता है आपका व्यभिचारी भाव, और लास्ट में है आपका सद्विका भाव, ठीक है। स्थायी भाव 8 तरह के होते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता दिया है। जो आपके व्यभिचारी भाव हैं वो 33 होते हैं, ठीक है। उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जो 33 होते हैं व्यभिचारी भाव, ठीक है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री फीलिंग्स हैं, ये सपोर्ट करती हैं जो हमारे स्टेबल साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं ना, जो 8 भाव हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो व्यभिचारी भाव हैं। इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बताया था, लेकिन जो 33 नंबर्स हैं वो बता देता हूँ कौन कौन से हैं। वो है आपके डिस्पोंडेंसी, वीकनेस, एप्रहेंशन, एनवी, इंटॉक्सिकेशन, वेरीनेस, इंडोलेंस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिस्ट्रैक्शन, रिकलेक्शन, कंटेंटमेंट, शेम, inconsistency, joy, agitation, stupor, arrogance, despair, longing, sleep, epilepsy, dreaming, awakening, indignation, dissimulation, cruelty, assurance, sickness, insanity, death, fright, deliberation, ठीक है। तो ये है आपके 33 नंबर्स जो व्यभिचारी भाव है। और लास्ट में आता है सत्विका भाव, सत्विका भाव भी वो 8 ही हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है फिजिकल मेंटेशन ऑफ इंटेंस इमोशन, बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन हो जब उनको शो करना हो तब सत्विका भाव को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये अक्कर होते हैं, दे अक्कर अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस एंड आर बियॉन्ड अ पर्सनस कंट्रोल, ठीक है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में होते हैं ये, और इस टाइम इनके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। जब एकदम से गुस्सा आ जाता है ना आपको, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए एकदम से, तो कहीं ना कहीं वो सारा पैशन जो है सत्विका भाव में होता है। ये कौन कौन से हैं, ये हैं पेट्रिफिकेशन, पर्सपिरेशन, हॉरिफिकेशन, वॉइस चेंज, ट्रेम्बलिंग, फेशियल कलर चेंज, वीपिंग एंड फेंटिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ दोस्तों ये हमारे 3 विभाव थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो इमोशंस हैं दे आर सपोर्टेड बाय विभाव। विभाव आर ऑफ 2 काइंड्स, दैट इज द आलम भाव, द आलम्बना विभाव एंड द उद्दीपना विभाव, ठीक है। उसके बाद द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ब्राउट आउट एज ए रिजल्ट ऑफ द इमोशंस इवोक्ड बाय द विभाव आर टर्म्ड एज अनुभव, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होती हैं जिनको विभाव जो इमोशन इवोक करते हैं उनके द्वारा जो पैदा होते हैं उन्हें हम अनुभव कहते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है फर्स्ट इज वोकल, जो वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, और सेकंड होता है आपका फिजिकल विच रिजल्ट्स फ्रॉम सम चेंजेस इनसाइड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद देयर इज ए क्लोज लिंक बिटवीन द रस और एस्थेटिक रेलिश एंड द डिफरेंट भाव, ठीक है। भाव, एस्थेटिक रेलिश और रस के बीच में बहुत ही क्लोज लिंक है, क्लोज रिलेशनशिप है, और आपके जो भाव एंड रस हैं ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये टॉपिक नाट्यशास्त्र, रस, भाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, ये सारा टॉपिक्स मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो में अच्छी बात यह है कि इसमें नोट्स भी इंक्लूडेड हैं, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, वो दोनों तरीक़ों से आपकी ये हेल्प हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।